अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्तूपास और विहारास के बारे में इंफॉर्मेशन दी और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा वो टॉपिक। अब आज के वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगी, वो है हेरिटेज इन एजुकेशन। यानी एजुकेशन वाइज हमें पहले के टाइम से हमें क्या क्या विरासत में मिला है। तो looking at the extensive of Harappan civilization and their development growth, town planning, it can be said that higher education and technical education has been imparted Indian since 4000 years ago। ये पैराग्राफ मैंने ऑलरेडी आपको कल के वीडियो में समझाया था कि अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंस्ट्रक्शन देखें, यानी वो शहर जिस तरह से बनाया गया है वो अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में पहले के टाइम से ही हायर एजुकेशन लिया जाता था और पहले के लोगों को टेक्निकल एजुकेशन बहुत ही अच्छा उनका टेक्निकल एजुकेशन था। तो उन्होंने बिना कोई टेक्नोलॉजी के इतना अच्छा शहर उन्होंने बनाया था। अब आगे हम देखेंगे रिमेन्स ऑफ 5 विद्यापीठ imparting education which can be called universities preciously have been found। यानी कि स्टूडेंट्स पहले के टाइम में ऐसी 5 विद्यापीठ हमें मिली है, यानी विद्यापीठ के कुछ अंश हमें मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को खोदकाम करने के दौरान। 5 ऐसी विद्यापीठ यानी यूनिवर्सिटीज़ के छोटे छोटे अंश मिले हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि पहले के टाइम में भी एजुकेशन दिया जाता था। क्यों, कैसे, क्योंकि जब एजुकेशन दिया जाता होगा तभी तो ऐसी 5 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ पहले के टाइम में बनाई गई थी। तो इससे भी हमें ये पता चलता है। तक्षशिला नियर गंधार रीजन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज अ ग्रेट एजुकेशनल पिलग्रिम एज। तो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी विद्यापीठ है, तो तक्षशिला विद्यापीठ यानी तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो गंधार में आई हुई है, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है ये प्लेस, तो वो सबसे ज़्यादा फेमस है। वो सबसे ज़्यादा पहले के टाइम में एजुकेशन के अंदर बहुत आगे ये यूनिवर्सिटी थी, जिसके अंदर सभी को एजुकेशन दिया जाता था। इट टॉट एथिक्स, संस्कृत, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता था, तो संस्कृत सिखाया जाता था, एथिक्स सिखाया जाता था, ग्रामर सिखाया जाता था, एस्ट्रोनॉमी सिखाया जाता था, एस्ट्रोलॉजी सिखाया जाता था। ऐसे हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे सिखाए जाते थे। Hinduism and philosophy, great philosophers and rulers like Panini, Chanakya, Chandragupta, Zivak had become renowned from these educational institutions। तो स्टूडेंट्स बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े रूलर्स, बड़े बड़े फिलोसोफर्स ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ के बहुत फेमस हो गए हैं, आगे आए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त, फिर जीवक, फिर चाणक्य यानी कि कौटिल्य जिसे हम जानते हैं, जिसने अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी है। और इसका अर्थशास्त्र स्टूडेंट्स इतना पावरफुल था कि चंद्रगुप्त भी उसके सलाह सूचन से भी ही अपना राज्य चलाता था। और आज के इकोनॉमिक्स की बुक जो होती है 11-12 की, उसके अंदर भी इसके बारे में आता है। तो इसने इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की बुक भी लिखी है। वन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन बिहार वॉज नोन एज नालंदा यूनिवर्सिटी यानी कि विद्यापीठ। दूसरी अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम है स्टूडेंट्स नालंदा यूनिवर्सिटी यानी नालंदा विद्यापीठ। ये जो यूनिवर्सिटी है वो बिहार में आई हुई है। ह्यूएन सांग हैड ऑल्सो विजिटेड इट। और इस यूनिवर्सिटी में जो हर्षवर्धन राजा था उसके टाइम में जो चाइनीज ट्रैवल था ह्यूएन सांग, हमने उसके बारे में पढ़ा है। तो वो भी जब इंडिया में विजिट के लिए आया था तो उसने भी नालंदा यूनिवर्सिटी में विजिट की थी, यानी कि वो भी नालंदा विद्यापीठ में गया था। हियर ऑल्सो हिंदू एंड बुद्ध फिलोसोफर्स वर टॉट। इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी में हिंदू और बौद्ध धर्म के जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने भी यहाँ पे पढ़ाई की हुई है, यानी उन्होंने यहाँ पे सीखा हुआ है। नागार्जुन ऑफ नालंदा विद्यापीठ वॉज अ ग्रेट केमिस्ट। तो अगर आपने इसका नाम सुना होगा स्टूडेंट्स, बहुत फेमस है नागार्जुन केमिस्ट, वो भी इस नालंदा विद्यापीठ में इसने भी यहाँ पे पढ़ाई की हुई है। स्टार्टेड यूजिंग एश ऑफ मर्क्यूरी एज अ मेडिसिन फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये ग्रेट केमिस्ट कैसा था स्टूडेंट्स कि इसने सबसे पहले इसने ही मर्क्यूरी की जो राख होती है, ऐश यानी राख,
मर्क्यूरी की राख को एज अ मेडिसिन यानी एज अ दवा के तौर पे इसी ने ही यूज़ करना स्टार्ट किया था। तो इतने ग्रेट केमिस्ट, इतने ग्रेट इकोनॉमिस्ट, इतने ग्रेट साइंटिस्ट हमें हमारे पुराने ज़माने की यूनिवर्सिटीज़ से मिले हुए हैं। There are evidences that there was a great Vidyapith in Vallabhi of Gujarat in 6th 7th century. Yuan Sang has written a lot regarding this university also. Many students used to come here to Students had to give entrance exam for admission. The principals would then take a written examination and later they used to send students for an interview. Such a modern educational system was prevalent in India at that time. The knowledge of all three religions, Hindu, Buddhism and Jainism, was imparted along with the मेडिएशन, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पहले के टाइम की, इंडिया में पुराने ज़माने में जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसकी अगर हम बात करें तो उस यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स अपने विद्यार्थियों को हर एक टाइप का एजुकेशन दिया जाता था और उसमें जो एडमिशन की प्रोसेस होती थी वो भी आज के ज़माने की होती थी। यानी स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि आज के ज़माने में कैसे अगर हमें कॉलेज करनी है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल्स यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि रिटन टेस्ट दी जाती है। अगर हम उसमें पास होते हैं तभी हमें एडमिशन मिलता है। तो सेम ऐसे ही पहले के टाइम में भी इन यूनिवर्सिटियों में ऐसे ही लोगों को ऐसे ही स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता था कि पहले सबसे पहले इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती थी। उसमें पास हो तब फिर प्रिंसिपल इनका इंटरव्यू लेते थे और फिर उन्हें एडमिशन दिया जाता था। यानी आज के टाइम में हमारा एडमिशन, हमारे बच्चों का एडमिशन जैसे होता है, जैसे आपका एडमिशन होता है, उसी प्रोसेस से पहले के टाइम में भी एडमिशन होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन के मामले में इंडिया में पहले से ही इतने डेवलपमेंट हो गया था। और इन यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, जैनिज़्म के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, यानी हर एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में उनको इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता था। तो इतने ज़्यादा डेवलपमेंट, इतने ज़्यादा आगे पहले की यूनिवर्सिटियाँ थी। इन बंगाल 2 विद्यापीठ मीन्स यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्टेड, नेमली विक्रमशिला एंड अनंतपुरी where a large 3-storied library of Buddhism was built। अगर हम आगे हमने नालंदा विद्यापीठ के बारे में देखा, तक्षशिला के बारे में देखा, उसके अलावा अगर हम देखें तो बंगाल के अंदर स्टूडेंट्स दो बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था विक्रमशिला और अनंतपुरी। ये दो यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा बंगाल में फेमस थी और इसके अंदर उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 3 स्टोरेज यानी 3 माल की बड़ी सी लाइब्रेरी भी बनाई गई है बुद्धिज़्म के लिए। तो स्टूडेंट्स ऐसे आज की जैसे हमारी स्कूल्स कॉलेजेस होती है वैसे उस टाइम में भी यूनिवर्सिटियाँ इतनी ही डेवलप और इतनी ही बड़े पैमाने पे बनाई जाती थी और उसमें स्टूडेंट्स को हर एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सिखाया जाता था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एजुकेशन के बारे में टॉपिक, यानी कि पहले के टाइम में इंडिया में कैसा एजुकेशन दिया जाता था। इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ के नाम है इम्पोर्टेंट कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे आई है, किस यूनिवर्सिटी में क्या सब्जेक्ट सिखाया जाता था, सभी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो आपको ये सभी मेन पॉइंट्स आपको खास याद रखने हैं। आगे का हमारा जो टॉपिक है कॉइन्स वो मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू वेरी मच।